हेलो स्टूडेंट्स। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशिएशन। तो सबसे बड़ी ये बात है कि डिफरेंशिएशन क्या है। एग्जामिनेशन में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से काफ़ी क्वेश्चन आता है। डिफरेंशिएशन से 10-15 को क्वेश्चन आ जाएगा, इंटीग्रेशन से 10-15, इसलिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और जिसको डिफरेंशिएशन मालूम है उसके लिए इंटीग्रेशन कुछ नहीं है, क्योंकि डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन जितना है हम उसको बहुत अच्छी तरह से शॉर्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करके बेसिक की तरह बतलाएंगे। उसमें बेसिक बतलाएंगे, वो केवल समझ जाने के बाद टोटल डिफरेंशिएशन पर कमांड हो जाएगा और टोटल इंटीग्रेशन भी पर भी कमांड हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, देखो डिफरेंशिएशन में कुछ नहीं है। सबसे पहले डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट याद करना होगा। डिफरेंशिएशन का कोई फार्मूला नहीं होता है तोड़ ताड़ करने का, जोड़ जाड़ करने का। सिर्फ वहाँ पर डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट को लिख दिया जाता है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट याद करना है। फिर इसके बाद 5 गो उसका वर्किंग रूल बतला देंगे कि ऐड रहेगा तो क्या करेंगे, माइनस रहेगा तो क्या करेंगे, इनटू रहेगा तो क्या करेंगे, डिवाइड रहेगा तो क्या रहेगा। अब इसके बाद एक इम्पोर्टेंट बतलाएंगे रूल। वो रूल समझ जाने के बाद फिर अब डिफरेंशिएशन बचने वाला नहीं है। तो सबसे पहले याद करना होगा डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट। तो हम यहाँ पर आज डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट बता देते हैं, इसको याद कर लेना है, क्योंकि कोफिशिएंट ही एग्जामिनेशन में पूछ देता है और इसी पर क्वेश्चन रहता है। तो स्टार्ट। तो यहाँ पर देखो लिखे हैं डिफरेंशिएशन। ये फार्मूला यानी डिफरेंशिएशन का कोई फार्मूला नहीं होता है, वो डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट होता है। तो देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स याद कर लेना। जहाँ डी साइन एक्स बाई डी एक्स रहेगा वहाँ क्या लिखेंगे, कॉस एक्स। और डी कॉस एक्स बाई डी एक्स यानी कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट क्या होता है, माइनस साइन एक्स। और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। और कॉसेक का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब ये हो गया सेक एक्स, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इसको याद करना होगा। कॉसेक में देखो माइनस हो गया, सेक में प्लस हो गया, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अगर कॉट रहेगा तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये हो गया इंपॉर्टेंट। फिर देखो ई पावर एक्स रहेगा तो उसका वही होगा। हाँ, यह ध्यान देना है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, यानी कांस्टेंट पावर एक्स हो तो ए पावर एक्स अलॉग ए। तो ये एग्जामिनेशन में आएगा तो क्या करेंगे, ए के स्थान पर क्या लिखा हुआ है 2, तो यहाँ 2 पावर एक्स लिख देंगे और लॉग 2 बस। यहाँ 3 पावर एक्स रहेगा तो 3 पावर एक्स लॉग 3। हाँ, फिर अब यहाँ पर हो गया लॉग एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट 1/x। और x पावर n रहेगा तो पावर लिखकर जो वेरिएबल चर है उसमें एक घटा देंगे। जैसे एग्जांपल ले लो, dx पावर 5 और dx रहेगा तो क्या करेंगे, 5 लिख देंगे, 5 में 1 कम कर देंगे तो हो जाएगा 4। इसी तरह से एक रूट x होता है तो वो भी x पावर 1/2 रहेगा, तो लिखकर घटाएंगे तो उस हमेशा निकालना जरूरी नहीं रहता है, उसको याद करना होता है। अब रूट x है तो डायरेक्ट याद कर लो, रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x। अब इसके बाद साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स जो होगा वही कॉस इनवर्स, लेकिन कॉस में क्या हो जाएगा माइनस। टेन की इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और कॉट हो लग गया तो यही रहेगा, सिर्फ माइनस लग जाएगा, यानी -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1।
और कॉसेक होगा तो यहाँ माइनस लगा देंगे, माइनस एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये मॉड क्यों दिया गया है, ये हमेशा प्लस में होता है। तो ये तो मालूम हो गया। इसको याद करने से डिफ्रेंसिएशन भी बन जाएगा और इंटीग्रेशन भी। जैसे देखो एग्जांपल दे देते हैं, एक साथ दो काम, डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन। तो पहले हम तो डिफ्रेंसिएशन बतलाएंगे, इसके बाद इंटीग्रेशन बतलाएंगे। तो देखो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। तो ये सब बतलाएंगे। अब इसके बाद कुछ इसका वर्किंग रूल बतला देते हैं, ये सब लेकिन याद कर लेना होगा। इतना याद होने के बाद टोटल हम बतला देंगे कि डिफरेंशिएशन कैसे बनता है, इंटीग्रेशन टोटल बन जाएगा। तो देखो इसका मेन बेसिक एक और रूल है, वो इस सब पढ़ाने के बाद वो बतला देंगे। वो जान लेने के बाद अब फिर डिफरेंशिएशन बचने वाला नहीं है। तो देखो जैसे फर्स्ट वर्किंग रूल, अगर y इक्वल टू कॉन्स्टेंट दिया हुआ है, कांस्टेंट दिया हुआ है, तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं dy बाई डी एक्स, तो dc बाई डी एक्स, यानी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। इस पर एग्जांपल ले लो, यहाँ पर एग्जांपल दे देते हैं। y इक्वल टू मान लो 5 दिया हुआ है, अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं dy बाई डी एक्स, तो ये होगा क्या, d5 बाई डी एक्स, यानी 5 कांस्टेंट है तो ये हो गया 0। पहले का आ गया समझ में। अब देखो दूसरा, अगर y इक्वल टू c u, यानी साथ में क्या हो, कांस्टेंट कोई संख्या हो, तब इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले कांस्टेंट को लिख देंगे और जो होगा उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे du बाई डी एक्स। अब इस पर एग्जाम्पल ले लो, जैसे y इक्वल टू 5 साइन एक्स, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो यहाँ लिखेंगे dy बाई डी एक्स, 5 कांस्टेंट है उसको छोड़ देंगे, यहाँ पर लिख देंगे d साइन एक्स बाई डी एक्स, तो ये हो गया 5 कॉस एक्स। यानी कांस्टेंट को रख लेना है, जो रहेगा उसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। ये हो गया। अब इसके बाद बता देते हैं प्लस माइनस। देखो अब प्लस माइनस, अगर y इक्वल टू यू प्लस माइनस v प्लस माइनस w, यानी प्लस रहेगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस। तो इसको सेपरेट अलग अलग जहाँ पर है वहीं पर उसका डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट लिख देना है। जैसे देखो dy बाई डी एक्स, तो du बाई डी एक्स प्लस माइनस dv बाई डी एक्स प्लस माइनस dw और बाई डी एक्स, अलग अलग कर देंगे। यदि यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस। अब इस पर एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो y इक्वल टू साइन एक्स माइनस 5 tan x प्लस ई पावर एक्स प्लस 5। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स, ये जल्दी बोलो, d साइन एक्स बाई डी एक्स। अब यहाँ पर 5 कांस्टेंट है, इसको छोड़ देना है। अब क्या करेंगे, d tan x और बाई डी एक्स प्लस d ई द पावर x बाई डी एक्स प्लस d5 बाई डी एक्स। अगर माइनस है तो माइनस प्लस, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो उससे कोई नहीं है। तो देखो साइन एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है, जल्दी बोल दो, लिख दो खाली, कॉस एक्स 5 हो गया। अरे tan एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है, यहाँ लिख दो सेक स्क्वायर एक्स।
ई पावर एक्स का ई पावर एक्स और कांस्टेंट का 0 हो गया। अब इसके बाद प्रोडक्ट वाला बतला देते हैं। ये सब ये तीसरा हो गया। अब इसके बाद चौथा बतलाते हैं। अगर y इक्वल टू यू अभी यानी प्रोडक्ट ऑफ ए टू फंक्शन या दो फंक्शन का मल्टीप्लाई दिया हुआ है तो क्या करेंगे, dy/dx इक्वल टू यू अभी का डिफ्रेंसिएशन कर देंगे और अब भी को रख कर यू का डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। बस यही हो गया। तो इसी तरह से एग्जाम्पल ले लो, y इक्वल टू ई पर x और ये साइन x, तो ये हो जाएगा यू, ये हो जाएगा भी। तो dy/dx निकालना होगा तो सबसे पहले ई पर x को रख लो और ये साइन x का डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो हो जाएगा d साइन x/dx, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब साइन x को रख देना है और ई पावर x का डिफ्रेंसिएशन करना है ये, तो ये हो गया ई पर x साइन x का cos x और प्लस यहाँ पर तो साइन x पहले से लिखा हुआ है, इसका डिफ्रेंसिएशन यहाँ लिख देंगे ई पर x। लेकिन ये ध्यान देना ई पर x से यहाँ मल्टीप्लाई देंगे, क्यों कि ये जब भी होता है तो इसको पहले लिखना चाहिए। तो ई पावर x अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, cos x प्लस साइन x। आ गया समझ में। इसी तरह से मान लो अगर y इक्वल टू यू इंटू भी इंटू डब्लू, अगर तीन फंक्शन का प्रोडक्ट है तो क्या करना है, दो को रख कर तीसरा को करते जाना है। तो यहाँ पर लिख देंगे dy/dx, दो रख लो, यू अभी रख दिए, किसका डिफ्रेंसिएशन, w का, प्लस यू और w रख दिए, किसका डिफ्रेंसिएशन, v का, अब प्लस में अभी और w को रख लिए, किसका डिफ्रेंसिएशन, du/dx। आगे समझ में। अब एक रह गया डिवाइड। देखो अब डिवाइड के फॉर्म बतला देते हैं। अगर मान लो कि डिफ्रेंसिएशन यू बाई भी के फॉर्म में हो तब क्या करेंगे, जब dy/dx लिखेंगे तब भी को पहले रख देंगे और यू का डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, यहाँ पर माइनस लिखेंगे। अब यू रख के भी का डिफ्रेंसिएशन कर देंगे और नीचे में टोटल का होल v² लिख देंगे। यही फार्मूला हो गया। तो इसी पर एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे tan x का डिफ्रेंसिएशन sec²x, तो tan x का डिफ्रेंसिएशन हम इसी फॉर्म से डिवाइडेड फार्मूला से निकालेंगे। जैसे मान लो हमको डिफ्रेंसिएशन y इक्वल टू tan x, अब इसका dy/dx निकालना है तो क्या करेंगे, y इक्वल टू साइन x, अब y हो गया cos x। अब डिफ्रेंसिएशन करना है dy/dx, v के स्थान पर क्या है, cos x, किसका डिफ्रेंसिएशन, साइन का, तो d साइन x बाई dx, और यहाँ पर माइनस लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, साइन x, किसका डिफ्रेंसिएशन, cos x का, और नीचे क्या होगा, v², तभी के स्थान पर क्या है, cos x, तो cos² x हो गया। अब यहाँ देखो dy/dx इक्वल टू cos x, साइन का डिफ्रेंसिएशन होता है cos x, तो cos x इंटू cos x माइनस साइन x
कॉस का क्या होगा, माइनस साइन, तो ये प्लस हो जाएगा साइन एक्स, और नीचे हो जाएगा कॉस ए स्क्वायर एक्स। तो देखो कॉस ए स्क्वायर एक्स प्लस साइन ए स्क्वायर एक्स, अब बाई क्या हो जाएगा, कॉस ए स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, अब आई कॉस स्क्वायर एक्स, ये क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स। तो 1 बाई कॉस स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। तो आ गया समझ में। ये जो आज का क्लास जो है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको 2 बार 3 बार रिपीट करके देख लेना है, बीच में नहीं छोड़ना, टोटल देख लेना, क्योंकि टोटल डिफरेंशिएशन का और इंटीग्रेशन का ये मेन बेस है। इसके बाद अब अगला क्लास में हम एक और फार्मूला लेकर आएंगे, वो समझ लेने के बाद फिर अब डिफरेंशिएशन बचेगा नहीं, टोटल बन जाएगा। और जो नए हैं, जो नहीं देखे हैं, वो डिस्क्रिप्शन लिंक से देख लेना होगा और सब्सक्राइब भी करना होगा। ओके।